साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 में महाराष्ट्र के परभनी के भुसारी परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु दशहरा के दिन 15 अक्टूबर 1918 को हुई थी। लेकिन इनके जन्म के बारे में अभी भी मतभेद है और कुछ लोगों का मत है साईं बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाद में इनको सूफी फकीरों ने गोद ले लिया था। मान्यता है कि साईं बाबा भगवान के अवतार थे, उनका जन्म जन कल्याण के लिए हुआ था। 28 सितंबर को साईं का जन्मदिवस मनाया जाता है। साईं बाबा हमेशा बोलते थे कि सबका मालिक एक, मतलब हर व्यक्ति को एक ही भगवान ने बनाया है, हमको एक दूसरे में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। साईं बाबा का कहना था कि जो मनुष्य गरीब लाचार लोगों की मदद करता है, ईश्वर उनकी स्वयं सहायता करते हैं। इनका व्रत आप किसी भी महीने की गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार आप साईं बाबा के व्रत को 5, 7, 9 या अपनी इच्छा या शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, बाबा जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साईं बाबा व्रत पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद पूजा स्थल में साईं बाबा की प्रतिमा को चंदन या रोली का तिलक लगाए। इसके बाद बाबा के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें तथा दीप प्रज्वलित करें। भोग में आप मूंग की दाल, बेसन के लड्डू, फल और साबूदाने की खीर बना सकते हैं। तत्पश्चात साईं बाबा कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। व्रत में क्या खाया जाता है? सुबह पूजा करने के पश्चात चाय और उबले आलू का सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन में आप कभी भी फलाहार कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं। शाम की पूजा में आप साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगाकर उसका सेवन कर सकते हैं। साईं बाबा के चमत्कार। प्रथम कहानी। साईं बाबा प्रतिदिन तेल से दिए जलाते थे मस्जिद में, इसलिए वह लोगों से तेल मंगा करते थे। एक बार जब वह तेल मांगने गए तो कुछ लोगों ने तेल देने से इनकार कर दिया। लोगों ने उनसे झूठ बोल कि हमारे पास तेल नहीं है। ये सुनकर साईं बाबा चुपचाप मस्जिद चले गए। वहां जाकर उन्होंने दियों में तेल की जगह पानी डाल दिया और दिया जल पड़ा। ये बात आसपास के लोगों में आग की तरह फैल गई। जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साईं बाबा से माफ़ी मांगी। तब बाबा जी ने उन्हें समझाया कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। द्वितीय कहानी। एक बार बाबा जी के दर्शन करने एक भक्त अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। जब वह आधे रास्ते पहुंच तो बारिश तेज होने लगी और वह बहुत परेशान हो गया और वह बाबा जी से प्रार्थना की कि बारिश बंद हो जाए, और तुरंत ही बारिश बंद हो गई। तृतीय कहानी। एक बार एक गांव में एक बच्ची खेलते खेलते वह कुएं में गिर गई और वहां लोगों को लगा कि वह कुएं में गिर गई है, लेकिन जब कुएं में देखा तो बच्ची हवा में उड़ रही थी, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति पकड़े हुए है। ये शक्ति और कोई नहीं बाबा जी ही थे, क्योंकि बच्ची अपने आप को साईं बाबा की बहन बोलती थी। साईं बाबा व्रत का उद्यापन कैसे करें? आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने के पश्चात ही आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करें और आरती करें। पूजा के पश्चात आप व्रत के दौरान हुई गलती की माफ़ी जरूर मांगे। इसके बाद बाबा से मनोकामना मांगे और साईं बाबा की किताब लोगों को वितरित करें। साईं बाबा का व्रत करने से लाभ। साईं बाबा का व्रत करने से आपके मन में शांति रहेगी। बाबा जी का व्रत करने से आपके झोली खुशियों से भर जाती है। इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साईं बाबा का व्रत करने से आपके जीवन में आने वाली कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिलती है। एक नगर में कोकिला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम महेश था। पति व पत्नी आपस में प्रेम से रहते थे। कोकिला बहन का स्वभाव बहुत ही शांत और धार्मिक था। वह भगवान पर हमेशा भरोसा करती थी, पर उनके पति महेश भाई का स्वभाव गुस्सैल और झगड़ालू था। उनके इसी स्वभाव के कारण उनका कारोबार ठप हो गया। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। एक बार दोपहर के समय एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और वह दाल चावल मांगने लगे। कोकिला बहन ने बूढ़े व्यक्ति को दाल चावल दिए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा कि मेरे जीवन में सुख कहाँ है, और अपनी सारी तकलीफ बताई। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें साईं व्रत के बारे में बताया और बोले अपनी इच्छानुसार 9-11 गुरुवार व्रत करना शुरू कर दो। विधि विधान से उनकी पूजा और सूर्यास्त के बाद भोजन करना है, अथवा उस दिन भूखी को भोजन कराना है। साईं व्रत की किताब लोगों को भेंट करना, क्योंकि उनकी कथा साईं व्रत के महत्व को समझाती है और साईं बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोकिला बहन ने विधि विधान से साईं बाबा का व्रत गुरुवार का व्रत किया और उद्यापन किया।
देखते ही देखते उनके घर की हालत सुधर गई और उनके पति के स्वभाव में परिवर्तन आया और व्यापार फिर से अच्छा चलाने लगा और उनका घर खुशियों से भर गया। एक बार महेश के बड़े भाई और उनकी पत्नी उनके घर आए और वह बातों बातों में ही बोले कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं। ये सुनकर कोकिला बहन ने साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार व्रत और साईं की आरती का पाठ करना है। व्रत का संकल्प पूरा हो जाने पर उद्यापन करना है तथा 9वें गुरुवार को भूखे लोगों को भोजन कराना है। साईं बाबा सब भक्तों की सहायता करते हैं। पहली कहानी। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहां से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफी मांगी तो बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है और तत्काल ही बारिश रुक गई। अन्य चमत्कारों के लिए आगे क्लिक करें। ऑल्सो रेड साईं बाबा का अद्भुत चमत्कार और कृपा। तीसरी कहानी। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। चौथी कहानी। महालसापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालसापति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात महालसापति को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालसापति का देहांत हो गया। पांचवी कहानी। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करना होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन महालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। छठी कहानी। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। ये सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 7वीं कहानी। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों भी लगाकर ही ठीक हो गए। 8वीं कहानी। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदरपीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाव साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। 9वीं कहानी। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वेदज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी
पारंगत मूल्य शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मूल्य से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूल्य जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोल्ड स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आंख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वीं कहानी। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र के कहा कि तुम्हें वहां कोई झुकने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्टदेव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। ये देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमको बताएं ये कहानियां कैसी लगी।